भगवान का प्रेम का अनुराग, रागानुगा माने प्रेम, रसिकों की फिलॉसफी। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति शांततो निष्ठा रुचिस्ततः अथ आसक्ति ततो। आसक्ति, आसक्ति शब्द माने अटैचमेंट, प्रगाढ़ हो जाए, प्रेम की पराकाष्ठा। तो महात्म ज्ञान में तो भाव लुप्त हो गया, तो कैवल्य मुक्ति या मुक्ति ही प्राप्त होती है। भगवान का प्रेमानंद का जो माधुर्य भाव का सर्वोत्कृष्ट प्रेम वो महात्म ज्ञान में नहीं होता। इसीलिए भगवान को भगवान मान के प्यार करना तो प्रारंभिक अवस्था है। लॉजिक बता रहा हूं, लॉजिक तर्क से, क्योंकि जैसे दवा है, मेडिसिन, तो दवा देखने मात्र से आपको लाभ नहीं होगा। मेडिकल साइंस में आप दवा देखते रहिए, हाँ ये क्या नहीं, ये फला अमुक मर्ज की दवा है, पेट दर्द की है, ये गैस की है, ये शुगर की दवा है, ये ब्लड प्रेशर की दवा है। तो दर्शन शास्त्र में एक तर्क है कि वो देखने से नहीं, उसका सेवन कर रहे। तो भगवान का रूप देखो, आप रूप देखते रहो, तो जब तक उसके गुणों का प्रैक्टिकल स्वरूप आपको व्यवहारिक न हो तो उसका लाभ क्या। बच्चे को माता पिता का बोध तब होता है जब कोई करावे कि तुम्हारे माता है, पिता है, इनका बार बार चिंतन, तो बच्चा पहचानता हाँ मम्मी पापा, तो आसक्ति होती है। वरना कोई बच्चा अगर कहीं बाहर रहता हो, उसको बताया नहीं जाए कि तुम्हारे माता पिता हैं, तो सारा जीवन बीत जाता है, माँ बाप को क्या पहचानेगा। अरे कोई बाहर कोई बेटा कोई ले गया, गोद ले लिया किसी ने, बताया नहीं कि तुम्हारे माँ बाप। तो महात्म ज्ञान जब तक ऐसे ही प्रारंभिक अवस्था में महात्म ज्ञान बहुत कंपल्सरी है। गुण महात्म, भगवान के नाम रूप से अधिक गुण महात्म का बोध पहले, यानी रूप से बड़ा गुण माना गया। अष्टावक्र जी महाराज जनक की सभा में गए, 8 जगह से टेढ़े, लोगों ने उपहास किया, तो अष्टावक्र ने कहा जनक तुम्हारी सभा में सब चमार हैं, रूप देखते हैं, चमड़ा देख रहे हैं, मेरे अंदर क्या ईश्वर का जो ईश्वरीय तत्व है, गुण है, विद्वता है और सारे गुण है, वो कोई नहीं जान रहा। गुण, भाव, प्रेम, ये कंपल्सरी। तो नाम रूप तो अनंत देख डाले, तो नारद जी कहते हैं गुण महात्म आसक्ति, पहले गुण महात्म का चिंतन करना पड़ता है। भगवान कौन है, भगवान का क्या स्वरूप है, पहले ये भाव बनाना पड़ता है। ये महादेव कौन है, ये पशुपतिनाथ जी ये कौन है, तब आप भगवान का जो ब्रह्म का जो स्वरूप है, वो विराट महतो महीयान, उसका भाव पहले कंपल्सरी है। लेकिन साधना की जब अंतिम अवस्था, जब प्रेम की प्रगाढ़ अवस्था हो, तो गुण महात्म का लोप हो जाता है। गोपियों ने गुण महात्म का बाइकाट कर दिया। ये हमारा कनुआ है, ये लाला कनुआ, ये बलुआ, ललुआ, इसे श्री कृष्ण का नाम ही बिगाड़ दिया। गोपियां तो ऐसे बोलती थी, वरना अगर भगवान मानती तो रेस्पेक्टेड सर। तो ये प्रेम की जो अवस्था है वो कुछ डिफरेंट है। तो रूप ध्यान, हम भगवान के किसी स्वरूप का, किसी स्वरूप का ध्यान करते हैं एकांत में,
तो एक दो प्रकार की साधना होती है, एक एकांत साधना और एक सामूहिक साधना। तो पद्म पुराण में एकांत साधना का महत्व तो नहीं बताया, यद्यपि बहुत से महापुरुष संत एकांत साधना को भी बल देते हैं। संसार के प्रपंच से मुक्त होकर, बहुत से सीनियर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कर्मयोग की साधना बताई जा रही है। सारा दिन अब रिटायर्ड हो गए, अब तुम्हें गीता की फिलॉसफी के हिसाब से चलना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्धच्चा। युद्ध माने कर्म, और स्मरण भगवान का। एक कर्म में योग भक्ति का प्लस। एक कर्म क्या है? वेद की श्रुतियों स्मृतियों का पालन, केवल विधि, वो कर्म है। और जो श्रुतियों स्मृतियों को, वेद की आज्ञा को न माने, वो विकर्म है। वो विकर्मी का तो फल दुष्परिणाम होता है। वही नास्तिक लोग जैसे होते हैं ना, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिवेत। खाओ पियो मौज करो, आलसी की तरह पड़े रहो, उधार लेके घी पियो। ये आलसी लोग होते हैं ना, कुछ काम करते ही नहीं, न मन से न बस खाया पिया, और बहुत से पागल होते हैं इससे। तो जो कर्म भी न, वर्णाश्रम धर्म का पालन भी न करे, समाज में उसको पागल ही तो कहते हैं। आप गृहस्थ में हो, अपनी ड्यूटी निभा रहे हो थोड़ी बहुत, और पतिव्रता नारी और पत्नी पुरुष हो, और सब जितने सब संस्कार हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष के थोड़ा बहुत पालते हैं, मानते हैं लोग, तो इसका फल तो स्वर्ग है, कर्म का फल। और जो कर्म योगी होता है, वो सब कुछ करते हुए भी भगवान की भक्ति करता है। और एक कर्म संन्यास की भक्ति होती है, जिसमें सब प्रकार के वर्णाश्रम धर्म, जितने भी जो भी वेद की मान्यता है, उसका बाइकाट कर देते, केवल भक्ति करते। वो कर्म संन्यासी, यानी वो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। ऐसी साधना जो लोग करते हैं कर्म संन्यास की, यद्यपि ये अंतिम क्लास की भक्ति है, लेकिन कर्म योग की साधना क्रियात्मक साधना व्यवहारिक है। संसारी लोगों के लिए वो शास्त्र हमें और संत लोग भी जो गृहस्थियों को ये आदेश देते हैं, महापुरुष लोग, कि आप कर्मयोग की साधना करो। अब आप गृहस्थ में रिटायर्ड हो गए, चलो बेटा बेटी है, पत्नी है, वहां तो आपको कर्तव्य निर्वाह करना है। लेकिन गीता कहती है, गीता में जो भगवान ने बताया, मेरा स्मरण बना रहे, यत् तपस्यसि कौन्ते तत्कुरुष्व मदर्पणम। तुम जो भी काम करते हो भगवान की सेवा मान के करो। अब लोग क्या करेंगे, रिटायर्ड हो गए, अरे चलो बेटा बेटी तो अब उनको जन्म दिया है, वहां ड्यूटी करना है, लेकिन आसक्ति कर लेते हैं संसार में, और तो और पोता पोती में मन लगाए रहते हैं, सारा दिन बच्चों के लेके उन्हीं का रूप ध्यान। मुझे याद है एक सत्संगी महान भाव थे, मैं उनके घर गया था, बहुत पुरानी बात। वो सारा दिन पोते को लेके रिटायर्ड थे, अब पोते ने पेशाब कर दिया, और उसको कपड़े धो रहे हैं, बदल रहे हैं, और पेशाब कहाँ किया, जहां आरती हो रही थी, उनकी श्रीमती जी भक्त थी, वो पूजा की सामग्री लेके घंटी बजा रही थी, आरती कर रही थी, और पोते को लेके खड़े थे, और उसने सुसु कर दी और सब प्रसाद पर जाके गिरा। हमने कहा भाई आप ये पक्के गुरु के पक्के चेले हैं, आप हमारे गुरुदेव के सिद्धांत का मटिया मेट कर दिया आपने। अरे भाई आसक्ति, ड्यूटी ज्यादा से ज्यादा आप अपने बेटा में करो, अपनी पत्नी में करो, पत्नी पति में करे। ये पोता पोती
दूसरे की संतान, आपके बेटा ने कहीं दूसरी औरत को ले आया कि उससे पुत्र संतान उत्पत्ति की, आप उसमें आसक्त हो गए और कहते हैं ये गोपाल जी का रूप है। ऐसे होते हैं वो खपती। बच्चों का स्वरूप तो अच्छा होता है देखने में, तो वो श्री कृष्ण का बाल रूप देख के कहते हैं ये वही तो है। क्या बीमारी है। तो जो रूप ध्यान होता है साधना में, आप जो ब्रह्म सूत्र और भागवत के जो सिद्धांत में है ना, ध्यानांच, अभी मैंने बोला आसीन संभवात, आप एकांत में रात्रि में जब सब सो जाएं तभी 1 घंटा निकाल लीजिए, 2 घंटा निकाल लीजिए और आंख बंद करके ध्यान करिए। काष्ठमयी पाषाणमयी मूर्ति न भी हो तो हमारे गुरुदेव कहते हैं मनोमयी साधना सबसे श्रेष्ठ। मन से बना लो। हमारे गुरुदेव का सिद्धांत था मन से भाव बनाओ, और जो बनाओगे भगवान उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसी का फल दे देंगे। और रूप ध्यान करते हुए कोई गुरुदेव के भजन या कोई भी किसी महापुरुष का भजन, उसको आप गाइए तो एक एकांत में कीर्तन हो जाता है, साधना हो जाती है उसका लीला। लेकिन मेरी राय में, मेरा अपना जीवित दृष्टिकोण है कि एकांत में साधना शांत भाव की साधना हो जाती है। रसिक लोग शांत भाव को किस लिए बाइकाट करते हैं कि है तो हरि की उपासना, हरि सर्वत्र गीत, हरि की उपासना भगवान की। अरे शैव भी शिव भगवान शंकर का ध्यान करें, और वैष्णव लोग रामकृष्ण का जो विशिष्ट अवतार है उसका ध्यान करें। उस ध्यान में अब शांत भाव में क्या होता है, विष्णु का वो शंख चक्र गदा पद्म लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हैं लोग, तो रसिक लोग उसका बाइकाट करते हैं, कहते हैं भाई हमें बैकुंठ नहीं चाहिए। रहीम का एक दोहा है, कहा करो बैकुंठ ले कल्प वृक्ष की छाव, रही मन ढाप सुहावने जह प्रीतम की ठाव। जहां कृष्ण का वास है वो पीपल का पेड़, उसके नीचे महादेव हैं। हा शीतल मंद हवा पीपल के वृक्ष के नीचे, हरे बैकुंठ की वो सब क्या करेंगे। तो शांत भाव को बाइकाट किया रसिकों ने। तो वृंदावन के रसिक महापुरुषों ने दास, सख, वात्सल्य, माधुर्य 4 भावों की भक्ति उपासना बताई। अब ये तो रसिकों जैसी स्थिति, ये 4 भाव में दास्य भाव सबसे निम्न माना गया है। उससे ऊपर सख्य भाव, आपका नौकर और आप में थोड़ा मर्यादा है। आपके सखा में सख्य भाव थोड़ी अंतरंगता है, और वात्सल्य में तो फिर विशेष है, और माधुर्य में सारी मर्यादाएं समाप्त हो जाती हैं। प्रेम ही प्रेम रहता है। प्रेमी प्रेमास्पद पति पत्नी का जो प्रेम है, तो गोपियों का प्रेम भगवान से जो था, परीक्षित की खोपड़ी लग गई। सुखदेव जी भागवत सुना रहे थे तो रास पंचाध्याय में एक मंत्र है ना, तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता जहुर गुणमयम देह सद्य प्रक्षीण बंधना। खोपड़ी लग गई परीक्षित की काम भाव से, पति पत्नी स्त्री पुरुष वाले भाव से। गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुणधियाम कथम प्रतीप माचरत ब्रह्मन परदाराभिवर्षणम।
दारा भी, दूसरी पराई स्त्रियों से प्यार। तो सुखदेव जी ने डांटा, कहा मूर्ख, जरेति अविद्या कोशम इति जारा, भगवान का जार अविद्या ग्रंथि को पंचक्लेश और त्रिगुण त्रिताप सब नष्ट कर देता। भगवान का जार और संसारी स्त्री पुरुष बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो इस सब कलयुग में चले हैं ना, ये परलोक का नाश कर दे। जरयति परलोकम, गीता की फिलॉसफी है ना, यान्ति देवव्रता देवन पितरन यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपिमाम। अर्जुन, इन संसारी लोग संसारी भाव से, काम भाव से सेक्स लव जो करते हैं, मरने के बाद वो पुरुष या वो स्त्री कुत्ता बना तो तुम वो स्त्री कुतिया बनेगी। जहां मन का लगाव होगा मृत्यु के बाद वही मिलेगा। यम यम यो यो याम तनुम भक्तम श्रद्धा चितुमिच्छन्ति, यम यम वाप स्मरण भावं त्यजन्ते कलेवरम, तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे अर्जुन, जो जिससे जिस भाव से प्रेम करेगा, जिस वस्तु से, उस वस्तु का फल मिल जाएगा। भगवान के नाम में एक कमाल है। कल, आज तो विलंब हो गया, कल नाम पर और साधना पर एक प्रवचन हम स्पेशल देंगे। तो माधुर्य भाव में सुखदेव जी ने परीक्षित को डांटा। कामम क्रोधम भयम स्नेह मैक्यम सौहार्दमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। परीक्षित, काम भाव से, कामात क्रोधात स्नेहात कोई भाव हो, भगवान से कोई काम भाव या किसी भाव से प्रेम करता है तो भगवान को ही प्राप्त होता है, उसकी दुर्गति नहीं होती। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो भगवान का प्यार करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, वो भगवान को प्राप्त होता है। और संसारियों को प्यार करोगे तो मरने के बाद जहां वो जाएगा 84 लाख में वहां जाओ। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ओम ते काक्षर ब्रह्म व्याहारात्मा मनुस्मर यप्रयाति त्यज देहम सयाति परमम गतिम। अर्जुन, मेरे नाम का उच्चारण ले, ओम नमः शिवाय बोल दे या राधा कृष्णाभ्याम नमः बोल, कुछ बोल, मेरे नाम का उच्चारण ले और उसके बाद मेरा ध्यान कर, तब तेरी सदगति होगी। बड़ी गंभीर बात, क्योंकि नाम का अभ्यास करते करते अंत समय में, अंत काले चमा में हो, लोग देखो संसार में मरते समय लोग कहते हैं, अरे जरा बिटिया को बुला दो, मरने जा रहा हूं, मुंह देख लूं उसका। अरे ये जो बेटा बेटी अनंत जन्म में अनंत आए गए, कति नाम सुता न लालिता, कतिवा नेह बधूर भुंजी, वनिते क्वनुताश्च कवावयम भव संगः खलु पांस संगम। अनंत अनंत जीवों ने अनंत अनंत संबंध बनाए। एक स्त्री, अब इस जन्म में किसी एक पति दूसरा है, पिछले जन्म में कोई दूसरा पति रहा होगा। ये हमारे वेद वाणी कोई गलत नहीं होती, हमारे शास्त्र, हमारे गीता की फिलॉसफी है। अर्जुन,
बहुन में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। तेरे अनंत जन्म हुए और अनंत जन्म में सब तेरे जो जिनसे तू मोह कर रहा है ना, ये सब रिश्ते नाते ये तो इस जीवन के है। इसके बाद कोई दूसरा बाप बना, कोई दूसरा कुछ बना। अर्जुन को जब मोह हुआ तो भगवान ने यही कहा कि जिनको तू अपना मान रहा है ये सब रिश्ते बदलते जाते हैं हर जन्म में। तो भगवान का नाम लेने के बाद भगवान का स्मरण, ओम मीते का अक्षर ब्रह्म व्याहार आत्मा मनुस्मर या प्रयाति त्यज देहम सायाति परमाम गति। तो साधना में, कर्मयोग की साधना में मन को केवल 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 भगवान के नाम रूप लीला गुण और धाम और संत गुरु, क्योंकि गुरु ही कृपा का प्रथम अधिकारी। इसीलिए वेद कहता है यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। जैसी भक्ति श्री कृष्ण की करते हैं आप, वैसी गुरु की करो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को तो ये फिलॉसफी भी कटवा दी। उन्होंने ये भी एक और सिद्धांत बता रहा हूं। उद्धव ने कहा प्रभु बताइए। आचार्यम माम बिजानीयान नावमन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्धया सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। उद्धव, गुरु को श्री कृष्ण मेरा ही रूप मान लो, अब उसी की भक्ति करो। मेरी भक्ति मत करो, मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन गुरु की भक्ति करो। आराधना नाम सर्वेषां विष्णुराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। इसका मतलब भगवान के भक्तों की भक्ति करो। मत भक्तस्ते ए भक्तास्ते में भक्त तमा मता। राम ते अधिक राम कर दासा। तुलसीदास जी कह रहे हैं भगवान राम ने कहा मोते अधिक संत कर लेखा। गुरु की भक्ति, गुरु का ध्यान, हरि गुरु दोनों का रूप ध्यान करें। लॉजिकली ठीक है। मान लीजिए किसी को श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नहीं मिला सपोज, तो बेचारा वो तो फिर भटकता रहा। इसलिए हरि को भी ऐड करना चाहिए, हरि गुरु दोनों। कलियुग में गुरु को पहचानना बड़ा कठिन है। अरे भगवान की भगवत्ता पाकर ही तो महापुरुष, पुरुष से महापुरुष हुआ। और भगवान चाहे तो उस महापुरुष को राक्षस बना दे। आप कहेंगे ये तो बड़ी अटपटी बात कर रहे हैं आप। नहीं साहब, आपने पुराणों में भागवत महापुराण का ही प्रसंग सुना होगा। शिव पुराण में भी ये प्रसंग है। जय विजय नाम के महापुरुष नित्य पार्षद थे और भगवान ने उनको सनकादिक से श्राप दिलवा कर उनको राक्षस बना दिया। अरे राक्षस आए कहां से? ये दीति और कश्यप मुनि से जो संतान हुई, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, दैत्य माने राक्षस, दीति से दैत्य। अब बताइए ये सारे महापुरुष राक्षस कैसे हो गए? कहने का भाव ये कि हरि और गुरु दोनों का रूप ध्यान करना चाहिए। इसीलिए श्वेताश्वरोपनिषद, कठोपनिषद में भी ये मंत्र है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ।
तस्ते कथिता हृथा प्रकाशन्ते महात्मना। जैसी भक्ति भगवान की हो ऐसी गुरु की हो। तो गुरु नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र आप लोग कभी पढ़ देखिएगा, उसमें सूत्र स्पष्ट किया है। कह रहे मुख्य तस्तु महत्कृपैव भगवत कृपा लेशाद्वा। इस मंत्र में दो बातें कही गई। भगवान की कृपा प्रसाद या प्रेम दान जो होता है, महत्कृपैव महात्मा ने संत महापुरुष की कृपा, और भगवत कृपा भगवान की कृपा, दोनों से हो सकता है। लेकिन आगे एक सूत्र लिख दिया, महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोधश्च। यानी महापुरुषों को पहचानना समझना बहुत कठिन है। महत्संगस्तु दुर्लभो, दुर्लभ शब्द आया, अगम्यो अमोधश्च, मिल गया तो पहचानना कठिन है। क्यों? तार वाक्य क्रिया मुद्रा बुझे ना बुझे। वो महापुरुष ऐसी अटपटी लीला करते हैं कि जीवों की बुद्धि लगती रहती है। अब बुद्धि लगती है तो नाम अपराध होता है। तो गुरु से श्रद्धा होने के बजाय हम अनाप शनाप अपराध कर बैठते। इसलिए तो हरि और गुरु दोनों का की भक्ति करनी चाहिए। तो रूप ध्यान में सबसे कंपलसरी है भगवान के, हमारे गुरुदेव के सिद्धांत के हिसाब से रूप ध्यान, भगवान के रूप का ध्यान स्मरण से, स्मृति यानी मन की रुचि से प्रेम भाव की उत्पत्ति।